के सबने वर्कआउट करा होगा। बहुत बढ़िया वर्कआउट आज हमारे कोच सर का। और सारे क्लैपिंग करेंगे पहले हमारे कोच सर की। बहुत जबरदस्त वर्कआउट कराया और कोर को तो मतलब उसका तेल निकाल दिया कोल का। तो मेरा जो कोर था अभी भी दर्द कर रहा है। मैं रात ही जिम में कोर का वर्कआउट करके आया था, तो मैं समझ सकता हूँ कितना जबरदस्त वर्कआउट था आज का। तो सबने करा था, मैं देख रहा था लाइव मोड में। आज बहुत सारे लोग थे। अभी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई किसी को जाना नहीं है छोड़ के, क्योंकि अभी हमारी एजुकेशन स्टार्ट होगी। उस एजुकेशन को जरूर लेना। तो जिन लोगों ने ए फ्रेश पी है वो आराम से बैठ जाएं और पेपर पेंसिल लेके बैठ जाएं। अगर जिन्होंने ए फ्रेश अब बनाई है तो वो भी ए फ्रेश लेके बैठ जाएं, क्योंकि ए फ्रेश पीते पीते एजुकेशन लेने का मजा ही अलग होता है। आज हमारी जो एजुकेशन टॉपिक होगा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर बार की तरह इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन हमें ये देखना है कि हम उससे निकालते क्या है, आउटपुट क्या निकालते हैं। अगर हम उसमें से कुछ आउटपुट निकालते हैं तो फिर इसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा, और सिर्फ सुनते हैं तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो सभी शांति से आप बैठ जाएं। अभी हमारा एजुकेशन स्टार्ट होगी, और मैं चाहूंगा कि आप अपने सवालों को नोट करके रखें, और जो भी आपके डाउट्स हों जरूर पूछें। और आज हमारे कुछ नए लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पेशली मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप एजुकेशन को जरूर सुने। अगर आपको ऐसा लगता हो कि वर्कआउट करते ही हमारा फिटनेस अचीव होगी, तो आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। आपको अब एक्चुअल में जो एजुकेशन मिलेगी इसी से ही आपका फैट लॉस या फिर जो आपकी वेलनेस है ये आएगी। तो ये एजुकेशन में हम बताते हैं, तो आप प्लीज इसको जरूर लास्ट तक सुने। तो हम अपनी एजुकेशन स्टार्ट करते हैं। मैं उससे पहले अपना स्क्रीन शेयर करूंगा, क्योंकि मैं जो स्क्रीन पे लिखता जाऊंगा वो आपके लिए पॉइंट होंगे, बुलेट पॉइंट्स होंगे एक तरह से। तो हमारा जो टॉपिक है वो है ऑनेस्ट एडवाइस फॉर फैट लॉस। तो ऑनेस्ट एडवाइस का मतलब क्या होता है? जब हम देखते हैं कि भाई हमें बहुत लोग एडवाइस देते हैं कि भाई फैट लॉस के लिए ये करिए वो करिए, लेकिन कई बार कोई चीजें काम करती हैं, कई बार कोई चीजें नहीं काम करती हैं। तो कहाँ दिक्कतें आती है हमें ये समझना आज पड़ेगा, और उसके हिसाब से फिर हमें अपना प्लान वगैरह बनाने होंगे। तो जो ऑनेस्ट एडवाइस है आज मैं वो आपको देने वाला हूँ। मेरी खुद की एडवाइस होगी ये, क्योंकि मैंने इस पे काम किया है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको ध्यान से सुने। तो देखिए, वेट लॉस कैसे करना है ये तो सबको पता है। अच्छी डाइट, रेगुलर वर्कआउट और ढंग की नींद, सिर्फ यही तीन चीजें करनी होती हैं। फिर भी मेजोरिटी लोग फेल क्यों हो जाते हैं? एंड बाई चांस जो वेट लॉस कर भी लेता है, एक दो साल बाद फिर से मोटा क्यों हो जाता है? दिक्कत यह है कि कैलोरी डेफिसिट का ज्ञान तो पूरी दुनिया दे देती है, लेकिन जो रियल एंड ऑनेस्ट एडवाइस होती है वो कोई नहीं देता। आज मैं आपको वही ऑनेस्ट एडवाइस दूंगा, जिसमें मेरी जिंदगी तो बदल दी है और साथ में बहुत लोगों की जिंदगी बदल रही है। मैंने इसको दो सेक्शन में डिवाइड किया है, डूज एंड डोंट्स। बेसिकली क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं कि मोटिवेशन का इंतजार मत करना। शायद आज आप मोटिवेटेड हैं, कल वो सेम पैशन नहीं रहेगा। एंड बाय चांस अगर आप मोटिवेटेड हो भी, तो एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि लाइफ आपकी जो है नहीं सुनेगी। अगर आप इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो फिर वो पुरानी हैबिट्स, बिहेवियर्स फिर से दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो वही 5-10 किलो वेट लॉस कर लेते हैं और फिर बार बार उसी को गेन कर लेते हैं। दे आर एक्चुअली नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड। इसलिए मैं बोलता हूं कि आपको अपना रीप्रोग्राम करना है माइंडसेट को। कुछ ऐसे सिस्टम्स और प्रोसेसेस डेवलप करने पड़ेंगे जिससे स्ट्रेसफुल सिनेरियोज के लिए आप प्रिपेयर करते हैं। तो हम कैसे करेंगे ये सब? तो पहला स्टेप क्या है? चेंज योर आइडेंटिटी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी पहचान बदल लीजिए। चेंज योर आइडेंटिटी का मतलब होता है कि अपनी पहचान बदल लीजिए। कल तक जिस आइडेंटिटी के साथ लोग आपको जानते थे, जिस भी आइडेंटिटी से जानते थे, आपको वो चेंज करनी पड़ेगी। देखिए, कल तक आपको कोई मोटू कहता होगा, कोई लूजर कहता होगा, कोई आपको फैटी कहता होगा, लेकिन आज से तुम अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और गोल्ड गोल्ड ड्राइवन आदमी अपने आप को मानोगे। और जब आप अपने आप को गोल ड्राइवर आदमी मानोगे, तो आप बाहर की दुनिया को दिखाओगे कि मैं अब बदल चुका हूं या मैं बदल चुकी हूं। मैं पहले जैसी मोटी या पहले जैसा मोटू या पहले जैसा लूजर या पहले जैसा फैट नहीं है मेरे अंदर। मैं बदल चुका हूं। पहले अपना एटीट्यूड हमें चेंज करना है। तो सबसे पहला जो हमारा है, हमें अपना आइडेंटिटी चेंज करना है। आइडेंटिटी चेंज सबसे जरूरी है, ये पहला काम होगा। जब तक आपका माइंड सेट ही रेडी नहीं होगा, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे।
तो जब आप पब्लिकली इस तरह से अपनी आइडेंटिटी बदल देते हो, तो सबकॉन्शियसली जो आपका एक्शंस है, दिमाग से जो कंट्रोल हो रहा है, वो भी बदल जाता है। हर सिचुएशन और हर कठिनाई में आप ऐसे सोचने लगोगे कि यार मेरी जगह एक हेल्थ कॉन्शियस आदमी बैठा होता तो वो क्या करता। एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि जब एक मोटा बच्चा है कोई, ठीक है, उसके सामने कोई चीज रख दो खाने के लिए, मिठाई रख दो, नमकीन रख दो, तो वो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, खाए चले जाएगा। तो ये उसकी आइडेंटिटी है कि भाई ये तो कभी कंट्रोल ही नहीं कर सकता, सेल्फ कंट्रोल है ही नहीं। लेकिन अगर आज अगर उसी इंसान के सामने अगर कोई मिठाई या कुछ चीज रख दें, तो लोग ये कहेंगे भाई इस अमित से ज्यादा कोई सेल्फ कंट्रोल्ड आदमी नहीं है, ये नहीं खाएगा चाहे कुछ भी कर लीजिए, ये अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। तो जो ये आइडेंटिटी कैसे हुई, क्योंकि मैंने सबसे पहले अपने आप को लूजर मानना बंद कर दिया। सबसे पहले मैंने अपने आप को कंट्रोल करना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने अपने डिसिप्लिन पे काम किया। जब मैंने अपनी आइडेंटिटी अपनी नजरों में चेंज कर दी, तो मैं सोशली भी लोगों के सामने चेंज हो जाऊंगा। तो जो लोग अगर आपको लूजर कहते हैं या ये कहते हैं भाई ये तो देखो मोटा है, इसकी आदतें खराब है, ये गलत सलत खाता रहता है, उस चेंज को करना है आपको, आइडेंटिटी को। और आप अपने से शुरुआत करोगे, पहले अपने आप को मानना बंद करो कि भाई मैं लूजर हूं। आप ये सोचो कि मैं कर सकता हूं, और मैं एक स्किल्ड आदमी हूं, मैं एक फिट आदमी हूं, और मैं सारे कंट्रोल कर सकता हूं जो दुनिया में कोई भी कंट्रोल बना है। ये आइडेंटिटी आपको अपने अंदर चेंज कर लेनी है सबसे पहले। और ज्यादातर आपको मैं यही कहूंगा कि आप अपने आप को ना मिरर में चेक करो, मिरर में देखो कि जहां कहीं भी आपको पॉजिटिव्स दिखाई दे अपनी बॉडी के अंदर, उनको एम्ब्रेस करना स्टार्ट करो। जरूरी नहीं है कि हम शीशे में जाके खड़े हों और हम देखें कि यार मेरा तो अभी यहाँ भी फैट है, यहाँ भी फैट है। आप ऐसी चीजें देखो उस मिरर में कि जो और लोगों के पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने देखिए कि मेरी मसल्स भी हैं, मेरी आर्म्स भी ठीक हैं, और देखिए कि मेरा जो है फेस का फैट गया है, मेरी चेस्ट का जो फैट ये गया है। और देखो अपने आप को, एनालिसिस करो अपने बारे में, अच्छी चीजों के नोटिस करो। हम क्या करते हैं, मोटिवेट होने के बजाय डिमोटिवेट हो जाते हैं। शीशे में जाके हम सोचते हैं कि भाई मैं तो जॉन अब्राहम जैसा बनने आया था, और वो हुई नहीं। तो फिर हम क्या करते हैं, उसको डिमोटिवेशन की तरफ ले जाते हैं। आपको अपने अंदर सेल्फ रियलाइजेशन करनी है। ऑनेस्ट एडवाइस मैं यही दूंगा आपको कि आइडेंटिटी को चेंज करो सबसे पहले। तो ये सारी चीज आप नोट करते रहो। अब दूसरी चीज आपको क्या होगी कि जब आप अपने माइंडसेट को चेंज कर लोगे, तो आपके एक्शंस बाय डिफॉल्ट चेंज हो जाएंगे। क्योंकि अब आपके एक्शंस जो है ना, वो सबकॉन्शियसली आपका ब्रेन कंट्रोल करेगा। मान के चलिए अब मैंने अपने आप को लूजर मान लिया कि भाई मैं तो यार मोटा हूं और मैं कभी बदल ही नहीं सकता अपने आप को। तो मैं क्या करूंगा, मैं ठेले पे ही जाके खाना खाऊंगा, मैं जाके कहीं ना कहीं गंदा संदा खाऊंगा, क्योंकि ब्रेन भी तो यही बोल रहा है कि यार अब तू हो ही नहीं पाएगा। तो एक्शन डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारी आइडेंटिटी के साथ। अगर मैं एक हेल्दी इंसान हूं, तो मेरा ब्रेन मेरे को ये बोलेगा और मोटिवेट करेगा कि यार अच्छा खाना खाना है। आप देखो कभी भी आप वर्कआउट करके जाते हो, ठीक है, आप जिम से वर्कआउट करके जा रहे हो या आप अभी वर्कआउट कर रहे हो, अगर अभी आपके सामने कोई जलेबी रख दे, मैं आपसे ऑनेस्टली पूछूंगा अभी के अभी इसी समय, आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ योर वर्कआउट, अगर कोई आपके सामने जलेबी रख दे, आप नहीं खाओगे। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, एफिडेविट बनवा लो मेरे से। आप नहीं खाओगे क्योंकि आपका ब्रेन आपको बोलेगा ही नहीं खाने के लिए। और यही चीज अगर मैं शाम के समय या जिस समय आप वर्कआउट नहीं कर रहे होते, या 10 दिन हो चुके होते वर्कआउट करे, वो कह रहा होता, तो आप खा जाते उसको। ये कैसे आया चेंज? ये हमारे ब्रेन ने हमारे एक्शंस को कंट्रोल किया, बेस्ड अपॉन योर आइडेंटिटी, बेस्ड अपॉन योर एक्टिविटी। तो लूजर माइंड सेट को अपने दिमाग से बिल्कुल पूरी तरीके से निकाल दीजिए। अब आइडेंटिटी बदल गई, अब नेक्स्ट क्या करना है? तो दोस्तों अब हम बनाएंगे अपना गोल हायरार्की। गोल ये नहीं होता कि हमें फैट लॉस करना है या हेल्दी होना है, वो तो सब चाहते हैं। आपके पास एक क्लियर एक्शनेबल प्लान होना चाहिए। अपने गोल तक पहुंचने के लिए कुछ डेली छोटे छोटे गोल्स होने चाहिए। मेरा अल्टीमेट गोल था कि भाई मुझे हेल्दी बनना है, और इसे अचीव करने के लिए अच्छी डाइट लेनी है, रेगुलर वर्कआउट करना है, और टाइम से सोना है। लेकिन इन तीन चीजों को अचीव करने के लिए डे टू डे बेसिस पे क्या करना चाहिए? तो मैंने एक पेपर लिया, उसमें अपना गोल बनाया, हायरार्की बनाई उसकी। हायरार्की का मतलब होता है कि मुझे इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। ये सच बात है, मैं आपको एक झूठी कहानी नहीं बता रहा कि मैंने ऐसा किया होगा, या फिर मैं आपको इंप्रेस करने के लिए ऐसा कह रहा हूं। मैंने वाकई में ऐसा किया। और जब मैंने हायरार्की बनाई, मेरी डायरी भरी पड़ी है, आप देखोगे ना मेरी कंपनी पे जब मैं बैठता हूं तो मेरी डायरी भरी पड़ी है। मैं हायरार्कीज बनाता हूं कि मेरा मुझे प्रॉब्लम कहाँ रही है, उस प्रॉब्लम को मैं सॉर्ट आउट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि भाई मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी कि प्रोटीन वगैरह जो मैं जब मैं लेता हूं, तो इसको बनाने के लिए जो मुझे इमीडिएटली जो मुझे सपोर्ट चाहिए, वो कहाँ से अरेंज होगा? यानी कि जैसे मिक्सी वगैरह ये सारी चीजें होती हैं, और उसके बाद पानी होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले प्लान कर लेता हूँ कि रात को ही मैं अपना सारा सामान यहाँ पे रख दूंगा टेबल पे। मैं उठा, एक्सरसाइज करी, इमीडिएटली आप देखोगे मेरे टेबल पे सारी चीज रेडी मिलेगी।
तो मैंने ये हायरार्कीज बनाई, छोटी छोटी हायरार्कीज। ये सुनने में बड़ी अजीब लगती हैं ये, लेकिन ये बड़ी हेल्पफुल होती हैं। अगर सारे न्यूट्रिशन आपके ऑलरेडी पहले से ही अवेलेबल होंगे, मैं 2 न्यूट्रिशन पहले ऑर्डर करके रखता हूँ। यानी ये नहीं है कि ये खत्म हो गया तो इसके बाद वाला रेडी है, नहीं, ये खत्म हो गया तो इसके बाद वाला रेडी है, वो खत्म हो गया तो उसके बाद वाला रेडी है। तो आप छोटी छोटी हायरार्कीज बनाओ। ये हायरार्कीज आपको हर लेवल पे बनानी है। कि एक तो हो गया डाइट लेवल पे, कि मुझे डाइट पे क्या करना है, कि भाई एटलीस्ट मुझे जो है ये चीजें अपनी अरेंज कर लेनी है। एक हो गया एक्सरसाइज लेवल पे। एक्सरसाइज लेवल पे आपकी हायरार्कीज क्या होनी चाहिए, कि मुझे कम से कम भाई 60 से 90 मिनट अपने वर्कआउट करना है, या 45 मिनट का वर्कआउट करना है, उसके बाद स्ट्रेचिंग वगैरह करनी है। ठीक है। और इसका दूसरी हायरार्की में क्या हो सकता है, लॉग करना है कि मैंने वेट कितना है, मेरा अभी कितना वेट है और कितना अचीव करना है। तीसरी जो है आपको हाइजीनिक स्लीप हाइजीन जो होती है, उसका हायरार्की बनाना, कि भाई मुझे तो इतने बजे के बाद मोबाइल फोन नहीं चलाना है, इतने बजे के बाद मैं कोई स्क्रीन नहीं चलाऊंगा, इसके बाद मुझे सो जाना है, इसके बाद चाहे मेरे किसी यार का फोन आए, कंपनी का फोन आए, किसी का फोन आए, मैं नहीं उठाऊंगा। ये हायरार्कीज आपको बनानी है। समझ में आ रही होंगी सारी चीजें, नोट करते रहना। तो आप एक पेपर लो, उस पर एक हायरार्की चार्ट बनाओ और दीवार पे चिपका दो। अब इसे फॉलो कैसे करें, चार्ट तो कोई भी बना लेगा। अब डिसिप्लिन कैसे बनाएं, ये डिसिप्लिन बनाने के लिए मेरी एडवाइस होगी कि आप फ्रिक्शन को कम करिए। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, हमने एक बार एक एक हमने एजुकेशन क्लास में हमने बात करी थी। फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण। यानी जो कोई भी चीज हमें रोक रही है किसी काम को करने से, उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। मेरी एडवाइस है आपको कि ये फ्रिक्शन हटाओ अपने लाइफ से। अब फ्रिक्शन को आप समझ रही है कैसे कह रहा हूं मैं, फ्रिक्शन हटाना है। जैसे मान लीजिए आपको, जैसे आपको कहीं फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने जिम ज्वाइन कर रखा है, ठीक है, मैं वर्कआउट पे भी इसको लेकर आऊंगा अपने वाले पे। जिम ज्वाइन कर रखा है, अब मान लीजिए मैंने जिम ज्वाइन करा आज यहां से 5 किलोमीटर दूर का। 5 किलोमीटर दूर जाना और आना ये मेरे लिए फ्रिक्शन है। तो ऐसा जिम ज्वाइन करूं ना जो मेरे घर के नजदीक हो, क्योंकि जिम पहुंचने तक की ही परेशानी है, पहुंच गए तो वर्कआउट तो अच्छा होगा ही होगा। इसीलिए हमारा वर्कआउट जो है हम अपने घर पे करते हैं, क्योंकि कहीं जाना ही नहीं है, हमने फ्रिक्शन ऑलरेडी कम कर दिया। तो ये फ्रिक्शन जो है आपको अपनी जिम अपने लाइफ से काट देने हैं। फ्रिक्शन हर चीज में आएगा, ठीक है, डाइट का भी फ्रिक्शन आएगा। तो अगर शर्म आती है, भाई जैसे कि भाई मैं तो जिम में नहीं जा पाऊंगा, या मैं वर्कआउट करूंगा तो कोई देखेगा, कोई कहेगा। बहुत से लोग होते हैं जो कैमरा ऑन नहीं करते हैं, शर्म आती है जिनको, तो भाई आप यूट्यूब की वीडियोस हैं हमारी, उनको सुन के आप एक्सरसाइज करो। ये फ्रिक्शन अपनी लाइफ से काटने हैं आपको। जो चीजें आपको रोक रही हैं, उन चीजों पे आपको काम करना है। ठीक है, वो कोई भी चीज हो सकती है। तो फ्रिक्शन का एक और एग्जांपल देता हूं मैं। घर पे डाइट बनानी है, तो भाई आप सोचते हो कि यार कौन बनाएगा, कैसे बनेंगी, वेजिटेबल्स कहां से लाऊंगा, ये सारी चीजें कहां से लाऊंगा। तो आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट देनी है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांटिए कि भाई अगर मान लीजिए आपको थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव अगर चीजें बनानी है, तो आप जो है पहले से ही जाइए मंडी में, 1 हफ्ते की सब्जी पहले ले आइए, ग्रीन वेजिटेबल सलाद पहले ले आइए। आप क्यों वेट करोगे कि भाई मेरे पिताजी जाएंगे वही लेके आएंगे। या आप अगर जो है कहीं शहर में रहते हो, तो आप शेयरिंग कर रहे हो रूम की, तो आप वहां एक कुक हायर कर लो। तो ये सारी चीजें आपको फ्रिक्शन से बचाएंगी। तो आपको जो है हर लेवल पे अपना फ्रिक्शन का काम करना होगा। और आप अगर ये जो कॉस्ट है जितनी भी है, अगर इसको अपने शेयरिंग करोगे, तो आप देखोगे कुक की कॉस्ट कुछ भी नहीं निकल के आती। फ्रिक्शन जब आपका कम हो जाएगा, तो आपको लॉन्ग टर्म में बड़ा बेनिफिट मिलेगा। आपका एक सिस्टम सेट हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि भाई आपको कठिन रास्ता ही लेना है, या फिर सब कुछ अपने आप ही करना है। ठीक है। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जो मेरे लिए, जिसने मेरे लिए मतलब हेल्प करी सबसे ज्यादा, वो होती है सेटिंग रियलिस्टिक गोल। ठीक है, मैंने नहीं ऐसा कोई गोल बनाया कि मुझे 20 किलो एक ही महीने में खत्म कर देना है। तो सेटिंग रियलिस्टिक गोल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको गोल जो है ना वो रियलिस्टिक बनाना है। ठीक है, क्योंकि हमारे सर बताते हैं कि आपने जैसे 30 साल में, 40 साल में ये फैट इकट्ठा करा है, लोग चाहते हैं इसको 4 दिन में ही खत्म कर दूं, या 10 दिन में ही खत्म कर दूं, या एक महीने में खत्म कर दूं। तो भाई ये अपने आप के साथ बेईमानी है एक तरह से। आपको रियलिस्टिक गोल बनाना है, एक्सपेक्टेशंस जो है वो सही होनी चाहिए। तो जब मैंने आपको गोल बनाने को बोला, तो आपने शीट में क्या लिखा, क्या डेली गोल आपके रियलिस्टिक हैं भी या नहीं है। देखो, आपका गोल का डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर ये बहुत ज्यादा आसान है, तो आप इसे हल्के में लेने लगोगे, और बहुत मुश्किल है तो 2 या 3 दिन बाद आप गिव अप भी कर दोगे। तो ऐसे गोल सेट करो जो रियलिस्टिक हो और अचीवेबल हो, और सेम टाइम थोड़े मुश्किल भी होने चाहिए, जिससे कि उसे मोटिवेशन मिले। सुनने में आसान लग रहा है, लेकिन मेजोरिटी लोग अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग में मैंने गोल रखा था
कि भाई मैं 2 बार जिम जाऊंगा। मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले हर्बल लाइफ से पहले मैं सोचता था कि 2 बार जिम जाऊंगा, सुबह तो करूंगा कार्डियो और शाम को करूंगा वेट का वर्कआउट। लेकिन मैं गया, सुबह शाम को गया, एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ना तो सुबह का ही रहा ना शाम का ही रहा, क्योंकि गोल ही अचीव नहीं कर पाया मैं। मुझे रियलिस्टिक गोल ही बनाना नहीं आया, तो 3 दिन भी नहीं कर पाया मैं उसको। अब 20 साल तक अगर एक बार भी जिम नहीं गया, अब कैसे जाऊंगा 2 बार? तो आप भी अपने लिए रियलिस्टिक गोल सेट करो। वीकली कितना वेट घटाना है, कितना कैलोरी डेफिसिट रखना है, सोच समझ के सेट करो। अपने कोच से बात करो ना आप। अगर मान लीजिए 1% बॉडी वेट घटाना है, ठीक है, मंथली 1% बॉडी वेट अगर घटाना है, तो वीकली आपके लिए ये रियलिस्टिक गोल है। वीकली यानी अगर मैं 100 किलो का हूं, तो 1-1.5 किलो अगर मेरा घट जाता है वीक में, तो ये एक रियलिस्टिक गोल है। यानी महीने में मेरा वो 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो रियलिस्टिक गोल है। लेकिन अगर मुझे महीने में ही 15 किलो का गोल बना लूं मैं, तो ये रियलिस्टिक नहीं है। अपने कोच से जरूर हेल्प लो इसमें, ठीक है। 1% बॉडी वेट घटा सकते हो आप आराम से, ये प्रूवन है। अब ये सुनने में तो ज्यादा नहीं लगते कि 4 किलो, 5 किलो ज्यादा नहीं लगते सुनने में, तो यार 4 किलो ही घटा, 5 किलो ही घटा। लेकिन भाई अगर आप इसको 3 महीने लगातार करते हो, तो सोचो ना, आप 15 किलो घटा बैठे और आप एक मतलब आइडियल वेट के नजदीक पहुंच गए 3 महीने के अंदर। इस प्लानिंग में मदद करने के लिए मैंने एक टूल भी बनाया, मैं आपको उस टूल को शेयर करूंगा। उस टूल के साथ आप अपना हाइट वेट डालें उसमें, मैं शेयर करूंगा आज ही अपने ग्रुप में। तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि रियलिस्टिक गोल कितना होना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर उससे ज्यादा बढ़िया गोल आपका अचीव हो रहा है, तो वेल एंड बेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अमरपाल अंकल जी का 9 किलो वजन लॉस हुआ था, वो रियलिस्टिक गोल से भी ऊपर उन्होंने ओवर अचीव कर लिया। तो ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन कुछ लोगों का हो सकता है कि 5 ही किलो जाए, तो उनको डिमोटिवेट भी नहीं होना है कि यार अमरपाल अंकल जी का तो 9 किलो हो गया, मेरा 5 ही किलो आया। तो ये रियलिस्टिक गोल आपके जो है ना, ये आपको कैलकुलेशन के हिसाब से निकालना। अब मान लीजिए 60 किलो का आदमी है, उसको 55 पे पहुंचना है, तो उसके लिए रियलिस्टिक गोल क्या होगा कि हफ्ते में उसका यार 1 किलो घट जाए या आधी किलो घट जाए। अब जिसका 120 किलो है, उसका रियलिस्टिक गोल अलग होगा, क्योंकि उसका डेल्टा ज्यादा है, उसको जाना नीचे है, बहुत ज्यादा नीचे जाना है। तो उसका अगर हफ्ते में 2 किलो भी घट रहा है, तो वो रियलिस्टिक है। तो अपनी कैलकुलेशन कैसे निकालनी है, मैं उसका टूल आपको जरूर दूंगा। उसमें अपनी एज वगैरह डालना, हाइट डालना, वेट डालना, तो आपको एक रियलिस्टिक वीक बाय वीक टारगेट मिल जाएगा, और वो बहुत हेल्पफुल होगा। तो उसमें ये भी पता लग जाएगा आपको कितना प्रोटीन चाहिए, कितना फैट चाहिए, कितना खाना है। वो फिजिक कैलकुलेटर मैं आपको जरूर शेयर करूंगा, ठीक है। अब ये वो सारी चीजें हैं जो आपको मिस नहीं करनी है। आइडेंटिटी बदलना, हायरार्की चार्ट बनाना, फ्रिक्शन कम करना, और रियलिस्टिक अप्रोच करना। अब ये तो हो गया डूज के सेक्शन में। अब एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि एजुकेशन भी लेना है। ऐसी एडवाइस आपको हेल्थ लवर्स क्लब में ही मिलेगी, और ऐसी एडवाइस के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं, डॉक्टरों के पास, डाइटिशियंस के पास पैसे ले लेकर घूम रहे हैं। आपको एजुकेशन डेली लेनी है। ये एडवाइस मेरी आपको फ्री की है, और इसमें कोई आपके पैसे नहीं लग रहे। अगर ये एडवाइस आपको अच्छी लगे तो जरूर इसको फॉलो करना। नहीं तो फिर क्या होगा, आप बोरियत की तरफ चले जाओगे। ये सारी चीजें आपको डेली बेसिस पे आपको चाहिए। अगर आप एजुकेशन नहीं लोगे, आप फिर भूल जाओगे इसको। तो अपना सपोर्ट भी दिखाओ। मैं आपको ये भी कहूंगा, अपना सपोर्ट भी दिखाओ। जितने भी हमारे लिसनर्स बैठे हैं, आप अपना सपोर्ट सपोर्ट भी दिखाओ। हमारे कोचेस जितने भी हैं, ये सारे इतनी मेहनत करते हैं, इतने वर्कआउट की एक्सरसाइज कराते हैं आपको, एजुकेशन के टॉपिक्स लेके आते हैं। रात को उनको पता है, उनका सोने का टाइम होता है, वो जाग के हमारे लिए एजुकेशन की नॉलेज इकट्ठी कर रहे होते हैं, स्लाइड्स बना रहे होते हैं। अगर हम बैठ के सिर्फ उनको सुनते रहे ना, और हमारा ग्रेटिट्यूड ना हो उनके प्रति थोड़ा बहुत भी, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। आप अपना सपोर्ट दिखाओ। उनके यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वो जो क्या उस पर बोल रहे हैं उसको उसको देखो, और उसकी उसके स्प्रेड करो, अपने शेयर करो, अपने लोगों को बताओ कि कम से कम ये मेरे कोच हैं, इन्होंने देखिए ये वर्कआउट कराया, मेरा ये रिजल्ट आया, आप भी ऐसा रिजल्ट लो। ग्रेटिट्यूड नहीं है लोगों में। मैं आपसे रिलेट नहीं कर रहा, लेकिन ये सच्चाई है कि लोग ग्रेटिट्यूड नहीं पसंद करते देना। लोग कमियां ढूंढते हैं, लोग हर्ट होते हैं चीजों से, लोग हर्ट होते हैं कही हुई बातों से। लेकिन आप उसकी नॉलेज की चीजों को देखो, वो नॉलेज वाली चीजों को आप अपनाओ, बाकी चीजों को आप ग्रहण मत करो, और उसको ग्रेटिट्यूड दो। अपने तरफ से अपना पॉजिटिव दो। जितना भी आपका कोच आपके साथ मेहनत कर रहा है, आपके कोच ने आपको डाइट प्लान दिया है, कभी हमने ग्रेटिट्यूड दिखाया उसके प्रति कि भाई आपने मेरे लिए इतना काम किया, आपने मेरे लिए ये सारी चीजें अरेंज करी, आप ये लिंक चला रहे हो, आप डेली ऑपरेट करते हो, बीमारी हो चाहे जुकाम हो, खांसी हो, आंधी हो, तूफान हो, आप ये लिंक ऑपरेट करते हो। हमारा ग्रेटिट्यूड कहाँ है? तो हमें आकलन करना है, हमारा ग्रेटिट्यूड भी इसमें होना चाहिए। ये चौथी चीज सबसे इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अगर आप ग्रेटिट्यूड नहीं लाओगे ना, तो आप बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे।
आप अच्छे इंसान बनना जरूरी है। चाहे आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, आप कितना भी रिजल्ट अचीव कर लीजिए, अगर हम बेहतर इंसान नहीं बनेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो भाई ग्रेटिट्यूड सबसे पहले है, इसको सबसे ऊपर लेके आना, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और अब हम बात करेंगे बाकी चीजों के बारे में, डोंट्स के बारे में। ठीक है, डूज के बारे में आपको पता चल गया। अब लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट करनी है अगर वेट की, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट यानी अगर आपका रिजल्ट अचीव हो रहा है, अब आपको क्या करना है, ये उन लोगों के लिए भी स्पेशली मैं बताना चाहूंगा जो आइडियल वेट पे हैं, उनको क्या करना है। ठीक है, तो आपको क्या चीजें अवॉइड करनी है। पहला माइंडसेट आपको अवॉइड करना है कि ऑल और नथिंग माइंडसेट। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, या तो करूंगा या बिल्कुल नहीं करूंगा। ये ऑल और नथिंग वाला माइंडसेट हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, जिनका बाय चांस एक दिन डाइट मिस हो गया, जिनका, वो बिल्कुल गिव अप कर देते हैं। फ्राइडे को चीट मिल ले लिया, वो चीट वीकेंड बन गया, उसके बाद फिर अगले महीने स्टार्ट करेंगे। यार एक बात बताओ मुझे, अगर एक दिन नहीं नहाओगे, क्या अगले दिन भी नहीं नहाओगे? क्या ये बोलोगे भाई यार आज नहाना भूल गया, अगले महीने नहाऊंगा? नहीं ना। तो सेम लॉजिक आपकी डाइट पे और आपके वर्कआउट पे भी होना चाहिए। अगर एक दिन बाई चांस मिस हो गया, तो अगले दिन रिकवर करने के लिए, इसको बोलते हैं 2 डे गोल। जो 2 डे गोल रूल है, इसका मतलब है कि यू शुड नेवर स्किप 2 डेज इन अ रो। यानी अगर आज वर्कआउट मिस हो गया, कल हर हालत में कुछ भी हो जाए मिस नहीं होना चाहिए। अब बिकॉज अगर हम फिजिकल ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं, तो हमें ये चीजें बिल्कुल ध्यान रखनी है कि अगर मिसिंग होगी किसी चीज की, तो उसको ये नहीं सोचना कि यार अब मिस हो गया, अब भूल जाते हैं। कल मैं किसी से मिला था, वो कह रहे थे जी अभी मेरे दिन अच्छे नहीं चल रहे, तो मैं इसलिए डाइट ले नहीं पा रहा। डाइट ला के बैठा है, खा नहीं रहा। वो कह रहा है जी मेरे दिन अच्छे नहीं चल रहे, थोड़ा प्रेशर आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है। अरे भाई स्ट्रेस और बढ़ेगा, अर्जेंट में कन्वर्ट हो जाएंगी इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, आपको वो डू और नथिंग वाली जो ये एटीट्यूड है, ये चेंज करनी है। कई बार मैंने देखे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं यार या तो जब ही शुरू करूंगा मैं, तो जिस दिन मेरा क्या नाम है सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। आपको ये एटीट्यूड इमीडिएटली छोड़ना पड़ेगा। और स्किप हो जाए कोई बात नहीं है, चीटिंग होगी कोई बात नहीं है, मिठाई खा ली है कोई बात नहीं है, अगले दिन का टारगेट बनाओ कि आज नहीं खाऊंगा। फिर कभी हो गया मान लीजिए वर्कआउट में, कई बार हो जाता है, अवॉइड कर दो उसको। दूसरी चीज होगी एक्सट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी। एक्सट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब हम लचीले होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, लाइफस्टाइल, अच्छा लाइफस्टाइल सबके बस की बात नहीं होती, तुम्हें अर्न करना होता है ये फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, ये हर किसी के बस की नहीं है। मैं महीने में आपको सच बताऊं, मैं एक बार जाता हूं, एक बार जाता हूं मैं महीने में, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, मैं एक बार जाता हूं अपने मनपसंद रेस्टोरेंट में जाता हूं। ये अभी की स्टार्ट किया मैंने, मनपसंद रेस्टोरेंट पे जाता हूं और मनपसंद चीजें खाता हूं। ये मैंने अपने आप को ट्रीट देना स्टार्ट करा है, अभी से स्टार्ट किया जब से मेरा आइडियल वेट के नजदीक में पहुंच गया हूं। अब लेकिन अगर यही चीज उस पर लागू करूं जो फैट लॉस की जर्नी में, क्या उसके लिए ये ईमानदारी होगी? ठीक है, नहीं हो पाएगी। आपको अपनी लाइफ को ना बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। मैं सीख चुका हूं, ये मैंने समय के साथ सीखा है। 4 महीने 5 महीने मैंने दिए हैं। मैं अगर स्टार्टिंग में ये करने लग जाता, तो मैं अपना गोल कभी अचीव नहीं कर पाता। तो अगले 5-6 महीनों के लिए आप अपने एक क्लियर गोल में बनाइए। बिल्कुल एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल होने से बचिए। कोई नई नई चीजें ट्राई करने की जरूरत नहीं है। स्टिक टू अपने 4 से 5 रेसिपीज पे स्टिक हो जाइए। 4-5 रेसिपीज ढूंढ लीजिए कौन कौन सी खानी है जो आपके कैलोरी बजट में फिट हो रही है, टेस्ट में भी फिट हो रही है और बनाने में भी आसान हो रही है। और 4-5 रेसिपी बहुत होती है, दाल वाल जो भी चीजें आपको पसंद हो। ठीक है, मैं अब इसको ऐसा रूल नहीं बनाना चाह रहा। जैसे मान लीजिए हमारे साथ कोई जुड़ा हुआ है कोलकाता से, उनका हो सकता है एथनिसिटी अलग है, मतलब कल्चर अलग है, खाना अलग है। अब मैं उसको बोलूं कि आप जाओ और ये रोटियां खाओ, वहां तो हो सकता है रोटियां कोई खाता ना हो, ठीक है, वहां चावल खाते हो। या मैं उनसे कहूँ कि जी आप उड़द की दाल खाइए, वहां हो सकता है वो दाल ही ना खाते हो, वहां नॉन वेजिटेरियन की प्रथा हो। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई मेरे बनाए हुए रूल पे आप चलो। आप अपने 4-5 रेसिपी फिट कर लीजिए कि भाई मेरी ये 4-5 रेसिपी हैं, लेस ऑयल है, इसमें शुगर नहीं है, इसमें मेरा ये कैलोरी डेफिसिट भी है, और ये मेरी कैलोरीज में फिट हो रही है, सारी चीजें मेरी पूरी हो रही हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन से अलग बता रहा हूं मैं, न्यूट्रिशन तो है ही जो हम न्यूट्रिशन खाएंगे, क्योंकि दिन में खाना भी खाना है ना, ये फिट होना चाहिए। उसके बाद फिर आप देखिए कि एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबिलिटी से आप बच जाओगे। ठीक है, और उसके लिए आपको सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं। आप अपनी प्लानिंग करो मील की कि मुझे मील में क्या खाना है क्या नहीं खाना है,
उसके बाद आप देखोगे कि हर चीज आपकी फ्लेक्सिबिलिटी से बचती रहेगी। और बिल्कुल मैं ये भी नहीं कहूंगा कि भाई आपको, कल जैसे हम बात कर रहे थे कि भाई हमें मिठाई भी नहीं खानी है या ये नहीं खाना है, भाई मिठाई भी खाओगे आप सब कुछ करोगे, आप शादियां भी अटेंड करोगे, आप जो आपकी, क्योंकि लजीज चीजें भी हमें खानी होती हैं, इसी को तो लाइफ कहते हैं। मैं बिल्कुल आपसे नहीं कहूंगा कि भाई आप कटौती कर दो हर चीज की, लेकिन मैं कल इसको बता नहीं पाया, आपको पहले अपने आप को जज करना है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। अगर मान लीजिए मैं एक अच्छी पोजीशन पे खड़ा हूं, फिर मेरे लिए ये सारी चीजें अच्छी हो सकती हैं, मैं खा सकता हूं उसको। लेकिन अगर मैं पहले ही डेंजर जोन पे बैठा हूं, मैं न्यूक्लियर बॉम्ब पे बैठा हूं, मेरा मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल 400 डेसीलीटर है, ठीक है, 400 mg पर डेसीलीटर है, और मेरे को कोई कहेगा आइसक्रीम खा लो, तो मेरे लिए तो भाई वो बम हो गया ना एक तरह से। और अगर एक आदमी है जिसका कोलेस्ट्रॉल 120 है, 130 है, उसको आप आइसक्रीम खाने के लिए बोलोगे, वो खा सकता है। तो सवाल ये गलत है पूछना कि भाई मैं खाऊं या ना खाऊं इसको। आप पहले अपनी कंडीशन को ठीक कर लो। जब आपकी कंडीशन कंट्रोल्ड हो जाएगी, फिर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी। स्टार्टिंग में फ्लेक्सिबल नहीं होना है, एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल नहीं होना है। अगर एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल हो जाओगे, वो चीटिंग हो जाएगी। आप अपने अचीव कर लो आइडियल वेट को, उसके बाद आप फ्लेक्सिबिलिटी एंजॉय करोगे। तो ये सारे टिप्स थे। अगर आपको बढ़िया लगे हो तो आप जरूर इसके सवाल मेरे से अभी पूछोगे, और मैं आपको सारे सवालों के जवाब भी दूंगा। तो उम्मीद करूंगा पसंद आई होगी। आज हमारी एमसी ड्यूटी मेरे को याद नहीं है किसकी है, तो सर एक बार उनको ले लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है जी? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। गुड मॉर्निंग दिनेश जी। भाई आज का सबसे पहले वर्कआउट से शुरू करेंगे। वर्कआउट आज तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। मतलब नई चीज थी और बिल्कुल ही मतलब इतना मतलब हार्ड नहीं था, लेकिन अमित ने बताया कि कोर वर्कआउट था। बिल्कुल जबरदस्त वर्कआउट था। मैं थोड़ी बहुत देर कर पाया था, फिर एक टेलीफोन आ गया था। बाकी बहुत जबरदस्त वर्कआउट था आज का। और फिर चलेंगे एजुकेशन की तरफ। एजुकेशन तो हमेशा ही अमित डॉक्टर साहब की तो लाजवाब ही होती है। और बिल्कुल आज मैं कहूँगा कि स्पेशल क्लैपिंग वर्कआउट के लिए और एजुकेशन के लिए बिल्कुल मतलब अ, एक मिनट। तो वर्कआउट वाकई में लाजवाब था आज का, और सर वो बिल्कुल देखने में बिल्कुल आसान सर। लग रहा था, बहुत ही मतलब निचुड़ गई थी कोर। मुझे समझ में आ रहा था ये जो आप करा रहे थे ना वो लेग रेजेस, वो देखने में लग रहा था आसान, बेटी मेरी कर रही थी साथ में, तो ऐसा लग रहा था कि मतलब कर लेंगे इसको। तो लेकिन जब वो लेग रेस स्टार्ट हुए तो 2-3 सेकंड में ही ऐसा लगा कि भाई ये तो नहीं हो पाएगा, बंद करो इसे। तो बिल्कुल जो दिखता है वो इतना आसान नहीं होता, कोच ऐसे नहीं बन गए वो। बिल्कुल गुरु तो हमेशा गुरु ही रहेगा। और बिल्कुल उसकी कोई बराबरी नहीं कर पाएगा। तो अब हम रिजल्ट पार्ट की तरफ चलेंगे। कई नए पर्सन जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनका हमारे जो छोटी सी बगिया में स्वागत है। और मैं रिजल्ट बताना चाहूंगा कि मेरा नाम दिनेश है और मैं हरियाणा पुलिस में जॉब करता हूँ। सिस्टम में मेरे को 1.5 महीना, सॉरी, 1.5 साल हो चुका है। और ओवर वेट की वजह से ही आया था। मेरा वजन 100 किलो था, 2016 से लगा हुआ था, कहीं कुछ नहीं हो रहा था। और जिम डाइटिंग और जितने हैं नींबू पानी जीरा पानी सारे हथकंडे अपना चुका था, कहीं भी कुछ नहीं हो रहा था। एक दिन मैंने, मेरे कोच है अरुण भाई साहब, जिनका दिल से धन्यवाद, जिन्होंने मेरी लाइफ ही बदल दी। उनकी मैंने डीपी देखी थी। और डीपी देख के फिर मैंने उनको कॉल किया था और अपना जो उन्होंने बोला उनको फॉलो किया। पहले महीने ही में मेरा 7 किलो वजन लॉस किया था। मतलब जहां मेरा कहीं 700 ग्राम नहीं हुआ, मेरा पहले महीने में 7 किलो। और 3 महीने में टोटल 22 किलो। अब तक टोटल 30 किलो डर्टी फैट अपनी बॉडी से रिमूव कर चुका हूँ। और जिंदगी जीने का मजा आ रहा है। और अब मतलब ये इतना प्यारा सिस्टम लगा कि लोगों को सेवा करने का मौका मिलता है, लोगों को अच्छी सेहत देने का मौका मिलता है। तो बिल्कुल धन्यवाद करूंगा मेरे कोच अरुण भाई साहब का, अजयपाल सर का, जो इस बगिया को चला रहे हैं। तो बिल्कुल मेरे को तो बिल्कुल फिट बना दिया। मेरा लक्ष्य एक यही है कि लोगों की ज्यादा से ज्यादा सेवा करना, फिट करना। तो थैंक यू सर। और अब चलेंगे हमारा रिजल्ट पार्ट की तरफ। आज किसी नए पर्सन को देखते हैं। मैं तो वो अमित सर वाली बात है।
अपना आप ढूंढ ढूंढ के लेके आऊंगा। हाँ, साधुराम मौसा जी आ गए हैं, इनको नमस्कार जी। नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी जी। को प्यार भरा सलाम, आशीर्वाद। मैं दो चीजें शेयर करूंगा ज्यादा टाइम न लेते हुए। एक तो मैं परसों जो है कहीं गया था, तो वहां पर सर कई रिश्तेदारी में गए थे हम। हर तरह की रिश्तेदारी वहां मिली। वो तो पहले सर देखते ही मैं वो हैरान रह गया। बोले आपने क्या कर लिया शरीर के साथ। कोई बीमार बता रहा था, कोई एक्टिव बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था। तो मैंने फिर आप लोगों का जिक्र किया। मैं दिनेश जी है, अजय पाल जी है, डॉक्टर लांबा है, और बहुत से मेरे कोच हैं जो कि जिन्होंने मुझे ऐसा फिट कर दिया। और उन्होंने कई और नंबर लिए कि मैंने उनको दिए भी हैं दिनेश जी के, कि भाई इनसे कांटेक्ट कर लेना। लेकिन कई बार होता है मौके पे तो वो चाहते हैं कि ये कर दो वो कर दूं, और वैसे उनकी हिम्मत नहीं होती। चलो कोशिश कर रखिए। 3-4 दिन पहले एक मैडम मेरे घर आई थी, उनको भी वो 100 किलो की थी वो। उन्होंने जब देखा, बात चली, तो उन्होंने कहा भाई मैंने भी करना है। तो दिनेश जी से बात करवाई थी, पता नहीं ज्वाइन किया कि नहीं किया, चंडीगढ़ से, पंचकुला से। तो सर बहुत ही बढ़िया मजा आ रहा है। एक्टिव हो गए हम, भगवान की दया से, आप लोगों की खूब कृपा है। सिविल इंतजार होता है 6 बजे के आसपास, तो क्या 5:30 पौने 6 के आसपास। आज तो आपका ये जो है क्या है, ये सिस्टम बहुत लेट खुला, तो बड़ी उचाटी हुई। मैं आज क्या गड़बड़ होगी हमारे सिस्टम में। तो सर बहुत अच्छा लगा। पहली बात तो ये है, जो आज हमारे कोच साहब है अजय पाल जी, अरे आपने तो आज कमाल कर दिया। कमाल इतना कर दिया कि मेरा अंग अंग दुख रहा है। सच में भाई कोई बड़ाई की बात नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि आज असली में मैंने एक्सरसाइज की, ताकि जो अगर हम दर्द होगा तो कहीं से कहीं कुछ तो लूज करेंगे। ये आप सबको फील हुआ होगा, इन्होंने कभी बंदर स्टाइल से देखा होगा आपने पहले वाली एक्टिविटी, जैसे बंदर लेटते हैं ना इस तरह से, वो ऐसे था। मैं डॉक्टर साहब ये तो भाई कहीं ना कहीं हमारे सारे शरीर को हिला डुला के, घुमा फिरा के, और बिल्कुल सही लाइन पे ले आएंगे। इसके लिए मैं अजय पाल जी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। इन्होंने बहुत अच्छा। डॉक्टर लांबा साहब, आपने जो पॉइंट्स बताए बहुत अच्छे लगे। कई पॉइंट्स होते हैं दिल में होते हैं, उस पर अप्लाई नहीं करते, हर आदमी नहीं करता। तो मोटिवेशन की वजह से 82-800 से आप लोगों की देख रेख में 72.5 पे मैं खड़ा हूँ। और उम्मीद इसे कई कम से कम ये 15 दिन से है सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आज इनका जो लेक्चर सुना कि इस पे हताश नहीं होना, बहुत अच्छा लगा। अब बिल्कुल हताश नहीं हो, 72.5 पे खड़ा हूँ तो खड़ा रहूंगा, कोई बात नहीं भाई। इतना तो ये समझो ना, 11 किलो कहाँ गया। इस बात की खुशी, हमने ये नहीं सोचना कि भाई 72 पॉइंट में खड़ा है, 72 पॉइंट, अरे खड़ा है तो ये 11 किलो निकल गया गात से, वो कहाँ गया। ये तो बहुत कुछ दे दिया आप लोगों ने मुझे। तो ये डॉक्टर साहब, आपने जो ये मोटिवेशन की बात की, बहुत अच्छा लगा। गोल हमने निश्चित कर रखा है कि 68 पे जाके मैं सांस लूंगा। तो आप लोगों के साथ मिलकर के 68 तक बहुत जल्दी ही, क्योंकि अभी तो 2.25 महीने हुए हैं जैसे जब से मैंने ये शुरू किया था। तो सोचता हूँ 3 महीने तक ये सोचता क्या करके दिखाऊंगा आप लोगों की दम पर, अपने दम पे नहीं, आप लोगों के दम पे। आप करते हो, देखो सर, 7 बजने में 2-3 मिनट या 4-5 मिनट पहले तक हम सारे, मैं हम अपना आप लेता हूँ, दूसरों का मुझे पता नहीं, निठल्ले बैठे रहते हैं। मैं भी सुबह बैठे रहता हूँ। इतना आपकी ऑन होती है, उससे पहले व्हाट्सएप पे जो मैसेज आए हुए हैं वो पढ़ता रहता हूँ और करता हूँ। क्यों खाम खाएगी, और क्या करें, क्यों हमारा चैनल बंद है। हमारा चैनल बंद है तो किससे बात करें। तो वो पुराने जो मैसेज आ रहे हैं उनके ऊपर नीचे कर देते हैं। सवेरे जो 5:30-6 बजे आपकी तरफ से गुड मॉर्निंग आती है, फिर रात में कुछ तरार आता है कि मनुष्य जीव है भाई, है। ये मत समझो कि यहाँ कोई नहीं है, कोई ना कोई तो जी रहा है जो कि गुड मॉर्निंग का संदेश है। बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत बढ़िया लगता है। और एजुकेशन तो जरूरी है सर, एजुकेशन के बगैर तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। क्योंकि हमें कई ऐसी चीजें होती है कि हम दिमाग में तो होती है, सॉल्यूशन नहीं होता। अब जो एजुकेशन, जैसे आज हमने काफी चीजें इनसे पता की डॉक्टर साहब से। एक तो आप लोग का डॉक्टर साहब
आपका जो हमारे कोच सभी हैं जो एजुकेशनिस्ट हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि बड़ी मेहनत करके आप यहाँ तक पहुँचते हो। एक एक बात को आप ढूंढते हो। अगर ये मैं कहूँ, इसका साइड इफेक्ट तो नहीं, इसका दूसरा मतलब तो नहीं, कभी दूसरा, कई बार होते हैं ना, जैसे हम बोल रहे हैं, हर चीज के सब दो पहलू तो होते हैं, कई बार चार भी होते हैं। आपने कोई बात कही, अब वो बात मैं दोबारा नहीं कहूंगा, तो उसका ये मतलब भी है और वो मतलब भी है। तो आपने उसको, जैसे डॉक्टर साहब ने हमें अच्छाई की तरफ देखना है, उसमें जो सारी की सारी चीजें ने बहुत बढ़िया बताई। लॉन्ग टर्म जो है बहुत ही बढ़िया इन्होंने बताया कि आपने अचीवमेंट रखनी है, कंटिन्यू रखना है, इसको रेगुलर रखना है, इसमें कोई फर्क नहीं आना चाहिए। हर व्यक्ति को जो इसमें जुड़ा हुआ है, जैसे हमने कई चेहरे आज दिनेश जी के दरबार में देखे हैं, काफी हैवी है, मैंने आज नोट किया। और एक दूसरा चैनल था, उन पे भी देखा था। तो ऐसी महान महान हस्तियां जिनको उठने में दिक्कत होती है, वो चीजें अगर ये डू और डाई, करूंगा या मर जाऊंगा, अगर ये सिद्धांत अपना लेना कि मैं तो करना है, चाहे इसके लिए मैं कितना ही करना पड़े, तो मैं उसका सबूत हूँ सर। आप लोग भी सबूत हैं कि मैं 82.800 से कितना अपने आप को हताश मानता था। गुड़िया को, मेरी पोती को उठाते हुए दिक्कत होती थी सर, सच्ची मान लो कि यहाँ से 20 कदम भी चलता था ना, तो जो मेरे साथ चलता होता था, लड़का चल रहा है, उसकी मम्मी चल रही है या कोई और, अरे बेटा पकड़ना 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 इसको कि मेरे छूटने वाली है। कमाल था सर वो। मैं सोचता था, अपना में दिमाग में मेरे आ गया था, तू तो बूढ़ा हो चलिया भाई, तू तो दी एंड की ओर है, समाचार तेरे पूरे होने वाले हैं, कोई यहाँ भी पूरे हो सकते हैं। कभी कहीं थोड़ा मोटा दर्द हो जाए, कभी यहाँ पसलियों में दर्द हो जाए, कभी कुछ हो जाए, जब लड़के को पता चले तो वो करवाए, चेकअप करवाए, तो वहां कुछ भी ना मिले। लेकिन पता नहीं क्या, कभी सर में दर्द है, मतलब बहुत कुछ था सर। वो सारा का सारा आप लोगों की वजह से कहीं भी टोया नहीं पंदा। उस दिन वहां गए थे, कल मैं बता रहा था सर। सर, मैं और मेरे समधी जो बड़े वाले थे वहां बैठे थे, लड़के ससुर जी बैठे थे, ससुर के समधी यानी उनके लड़के के फादर, फादर इन लॉ, वो वहां बैठे थे, कई दिनों में मिले थे। तो जलेबी बनी हुई थी सर, देखी ना कैसी कैसी होती है, जलेबी बनी हुई थी सर, और हलवा बना हुआ था, बड़ी सारी प्लेट में ले आकर हमारा घर रख दी। उनको जुट जियो भाई, और समधी सारे हो तीनों जो है जुट गए। मैंने, मेरे सामने जो प्लेट आई, कसम से उठा करके उनकी तरफ, आप क्या कर रहे हो भाई, मैंने इसको हाथ ही नहीं लगाना, मेरे को तो सिंपल रोटी ले आओ और दाल ले आओ। तो वो हैरान रह गए। फिर उस टाइम उन्होंने कहा, अरे भाई तुम तो असली में हीरो है, तूने जो सोच लिया वो कर दिया। मैं कर दिया, मतलब इतनी इतनी, मतलब उन्होंने, वैसे रूटीन में उनको भी थोड़ी बहुत दिक्कत है, एक दो जलेबी खानी थी, वो 10-10 खा गए। मैं, जुटे रहो, काम आएगी ये, भविष्य में काम आएगी, समाचार पूरे हो जाएंगे और सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। वो सारे हंसने लगे। बोला भैया तो हमें पढ़ाना पड़ेगा, उनका नंबर दो, और हम भी इसमें सुधारना चाहते हैं। मैं, सुधारोगे तो ये चीजें नहीं देखनी आपने, जिनको देखते ही फटाफटा भीतर कर गया ना काम। मैंने भी ये सर, ये 25-30 सालों से, जब से हमें 100 सिस्टम जलेबी वगैरह तो खाते ही रहते थे, इतना ज्यादा था सर। आप लोगों ने ऐसा मन मजबूत किया है, घर में मिठाई रखी रहती है, क्योंकि गेस्ट आते रहते रहते उनके लिए रखनी पड़ती है। तो सर बिल्कुल नहीं। वो पोती है ना सर, पोती 3-3.5 साल की है। पिछले हफ्ते की बात है सर, मंगलवार की, आज फिर मंगलवार है, तो पूजा करके वो हम प्रसाद रखता हूँ पतासों का, तो वो रखे थे। और अंकल वो जी, मैं उसके बाद रिक्वेस्ट में, करूंगा थोड़ा जल्दी खत्म करें, क्योंकि हमारे और भी लोगों से हमें रिजल्ट शेयरिंग करानी है। थोड़ा सा रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। होगी होगी सर, होगी, बस लास्ट है ये। तो उस पोती ने कहा कि भाई मैं बोला बेटा प्रसाद लिया, उसने सबको प्रसाद बांट दिया। और उसकी मम्मी कहने लगी, दादी कहने लगी, भाई दादाजी को दे दो, इनको नहीं देना, इनको मना कर रखा है, मीठा बिल्कुल बंद है। कसम से उस छोटी बच्ची ने हमारे घर में सारे हंसने लगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मौसा जी। ये देखो, ये गाइड तो हम बहुत पर्सन को करते हैं, लेकिन लोग 2-4 दिन करते हैं अपना चले जाते हैं। आपका जो एटीट्यूड है सीखने का, आप ये देखो, आपने भी बिल्कुल कमाल की, इसमें सारा रोल आपके माइंड सेट का, आपने माइंड सेट किया हुआ है। और दूसरा, मेरे कोच कहते हैं, अरुण भाई साहब, है कि पहले आपको हकदार बनना अपनी बॉडी का। तो आज वही बात अमित ने भी बताई है
कि पहले अपना, अब आप 400 आपका वो कोलेस्ट्रॉल है और आप जलेबी खा रहे हो तो बम पे, एटम बम पे बैठे हुए हो। बिल्कुल हमने छोड़नी कोई चीज नहीं है। आइडियल वेट पे आके सब चीज आप ले सकते हो। आपको नॉलेज लेनी है कैलोरी की, सारा गेम ही कैलोरी का है। तो मैं समझ चुका, मैं अब आइडियल वेट पे हूँ और लगातार मेरे ख्याल में 8-10 महीने से आइडियल वेट पे, आइडियल वेट से भी डाउन चल रहा हूँ। और बिल्कुल मैं सब चीजें लेता हूँ, लेकिन मैं समझ के लेता हूँ। ये नहीं है कि दूसरा, आप अगर गंदी चीज है उसको छोड़ दोगे तो अच्छी बात है, और ना भी छोड़ पाते तो देखो भाई, फिर तो अमित वाली बात है, अभी राम ही रुखाड़ा है। तो हम तो यही कहेंगे, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करेंगे, संदीप जी के पास चलेंगे। संदीप जी जो है हमसे नेपाल से जुड़े हैं, और ये इतने एक्साइटेड हुए मुझे देख के, इन्होंने देखा बॉडी का मेरा फैट बिल्कुल गायब हो गया, तो ये बोले कि भाई, इन्होंने नहीं मेरे से पूछा कि क्या है क्या नहीं है, इन्होंने मेरे से कहा कि ऐप खोलो और डाउनलोड सारा सामान वो करो ऑर्डर। मैंने इनकी आईडी बनाई, इन्होंने खुद ही ऑर्डर किया, और कल इनको न्यूट्रिशन रिसीव भी हो गया 2 दिन के अंदर। और अभी इनसे इंट्रोडक्शन लेते हैं। और संदीप जी अपने बारे में बताओ थोड़ा सा, आप अपनी हेल्थ कंडीशंस के बारे में बताओ। हाँ जी, मैं अमित जी से बहुत दिन से मैं कांटेक्ट में हूँ, बट इनसे मेरी मुलाकात नेपाल में हुई। और इनका जो फिटनेस है वो देख के मैं भी बड़ा ये हुआ, इंस्पायर हुआ। तो मैंने इनसे बोला कि मैंने इनको बहुत दिन से देखा, तो इनका वेट लूज काफी हुआ, 20 kg, मोर देन 20 kg। तो मैं भी काफी इंस्पायर हुआ। तो इनके डाइट प्लान और ये सब, मैंने एक्सरसाइज वगैरह जो भी है, इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया, तो मैंने उसी टाइम मैंने बोला कि ठीक है, मुझे भी ये मतलब फॉलो करना है। अब देखते हैं, अब आगे की जो है मोटिवेशन तो मिला, अब आगे कैसे चलते हैं वो देखते हैं। तो और अभी थोड़ा की अभी अपना हेल्थ कंडीशन एक बार बताइए, अपनी हाइट वेट वगैरह बताइए। मेरी हाइट 183 है, और मेरा जो वेट है 87 kg है अभी। तो इन्होंने कैलकुलेट किया था, अमित जी ने, तो बोला आप थोड़ा ओवर वेट हैं, तो मैंने भी उसी हिसाब से लगभग 10-15 kg तो घटाना ही पड़ेगा। उसी हिसाब से मैं अब डाइट प्लान स्टार्ट करता हूँ, और जो वर्कआउट है वो स्टार्ट करूंगा। अब देखते हैं आगे। तो मोटिवेशन कैसी है? मोटिवेशन ठीक है एक्चुअली। जानते तो सब लोग है कि कैसे करना है क्या है, लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हम्म। उसके लिए प्रॉपर क्या होता है, ग्रुप होता है। अब हम्म। इंसान तो भेड़ ही है ना, एक के हम्म। पीछे चलेंगे तो सारे चलेंगे, नहीं तो फिर चलना तो किसी के पीछे पड़ेगा ना। हम्म। अब सोच तो सब लोग लेते हैं, लेकिन चलना किस तरफ है वो पता नहीं है ना। हम्म। खाना कैसे है, वर्कआउट कैसे करना है, पता सबको होता है, ऐसी बात नहीं। आज सोशल मीडिया का जमाना है, सबको पता है। हम्म। देखते हैं सारे लोग की 80 kg से 60 kg हो गया, बस करना कैसे है। और डेली एक मोटिवेशन होती है, सुबह सुबह एक रूटीन होता है। बिल्कुल। वो इस ग्रुप ज्वाइन करने का ही कारण है कि 8 बजे या 6 बजे से जो वर्कआउट स्टार्ट होता है, तो उसके बाद कैसे भी डाइट प्लान फॉलो करना है, तो सबको देख के थोड़ा इंस्पिरेशन होता है, और कोई बात नहीं है, ऐसी ही है। बिल्कुल बिल्कुल आप पकड़ गए उस चीज को। यही हम्म। यही फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर ही यही है कि जो जी। हमारा जो जो हम कम्युनिटी बनाते हैं, इस कम्युनिटी से ही हमें हमें इंस्पिरेशन मिलती है, वरना अकेला आदमी नहीं कर सकता, ये सच बात है। और आपने इसको बखूबी पहले दिन ही इसको अगर पकड़ लिया, तो ये आपका आईक्यू बता रहा है कि भाई आप समझ गए चीजों को। जो हमारी कम्युनिटी है यही आगे बढ़ाएगी और यही कराएगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं अकेला करने बैठ गया, अगर मान लीजिए कल को मैं थका हुआ हूं या मेरी बॉडी कंडीशन इस तरह की है कि मैं वर्कआउट नहीं कर पा रहा, तो मैं उसको स्किप ही कर जाऊंगा। अगर मैंने 5 सेकंड अपने दिमाग में सोचा कि यार वर्कआउट करूं ना करूं, 5 सेकंड बाद दिमाग खुद बोल देगा नहीं करना। अगर मैं देखूंगा कि भाई 7 बजे सभी की ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, तो लगेगा कि भाई यार ले खोलना पड़ेगा ये तो, नहीं तो वो ढूंढेगा मेरा कोच मुझे। मैं अगर उसको नहीं देखूंगा तो वो जरूर पूछेगा। तो उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और जब ये कम्युनिटी हमारी लाइफ लॉन्ग बन जाती है, तो हम देखेंगे लाइफ लॉन्ग फिटनेस हमारी बन गई। तो और डेली एजुकेशन भी बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए हम आज आंखों की बात कर रहे हैं, कल हम हो सकता है दांत की बात करें, परसों हड्डियों की बात करें, फिर डेफिशिएंसीज की बात करें। तो डेली जब हम बात करते रहते हैं तो हेल्थ का एक टॉपिक चलता रहता है। और हम जिस माहौल में रहते हैं हमें ऐसे ही रिजल्ट मिलते हैं। हम अगर हेल्थ की कोई बात ही नहीं करेंगे, तो आप देखोगे सबकॉन्शियसली हम ओवर ईट करना स्टार्ट कर देंगे, हम मोटे हो जाएंगे। और आजकल लाइफस्टाइल के डिसीजेज आपको मालूम ही है कि वो सारा जो है हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। तो आपने मतलब इसको समझा, ये बहुत बड़ी बात है। अब आप इसको कंटिन्यू करिए, आपको डाइट प्लान मिल ही गया। डिटॉक्सिफिकेशन का पहले 10 दिन चलेगा, उसके बाद फिर आपका कैलोरीज शॉर्टेज होंगी, फिर डेफिसिट में आप जाएंगे। फिर उसके बाद अभी आप जो है एफ्रेश को कंटिन्यूअसली लेते रहना, उससे थोड़ा छाले वगैरह होंगे, डरने की घबराने की कोई बात नहीं है। और कोच हमारे जो हैं वो आपको सपोर्ट करने के लिए हर समय रेडी हैं। अगर कोई भी आपको कुछ सवाल आता है या कोई भी डाउट आता है डाइट से रिलेटेड,
तो आप उनसे पूछ सकते हो। ये सारा प्लांट बेस्ड हमारे प्रोटीन्स वगैरह हैं, कोई भी एनिमल बेस्ड नहीं है और किसी का कोई साइड इफेक्ट है नहीं। तो बिल्कुल संदीप जी, आप बिल्कुल बने रहो, नेवर गिव अप का फॉर्मूला अपना लो। देखो, अकेले की बात कर रहा हूँ मैं 2016 से ही लगा हुआ था, बिल्कुल अकेला लगा हुआ था। कोई भी जो सामूहिक नीता में मतलब 100 किलोमीटर साइकिलिंग करता था, 4-4 5-5 घंटे लगा के आता था, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि मैं अकेला लगा हुआ था। हालांकि मैंने गिव अप नहीं किया कभी भी। 2016 से लगा था और दिसंबर 23 तक मैं कुल 4 किलो ही, 100 किलो से 96 पाया था। 96 पा के मैं अटक गया था, क्यों? खाने पीने की नॉलेज नहीं थी। यहाँ हम सारी चीजें सीखते हैं, एक दूसरे का मोटिवेशन भी होता है। खाली मोटिवेशन से काम नहीं लेता, डेडिकेशन बहुत जरूरी है। आपने माइंड में सोच असंभव कुछ नहीं है, लेकिन एक मेरा स्लोगन है, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। आपको बिल्कुल बने रहना है। अब हम चलेंगे अमरपाल अंकल जी के पास। सर नमस्कार, नमस्कार सभी को। नमस्कार अंकल जी। मेरा नाम अमरपाल है और मेरे कोच मेरा बेटा कपिल है। ये मेरे गर्व की बात है। और सर अजय पाल सर के वर्कआउट पर चले तो सर उनका तो कहना ही क्या, शब्द कम पड़ जाते हैं उनके लिए सर हमारे पास में। सर इतने बढ़िया बढ़िया कोच सर आप दे रहे हो, इतने बढ़िया बढ़िया एक्सरसाइज वो कराते हैं हमारे सर। स्वास्थ्य जैसी चीज आपने जो हमारी जीरो की तरफ जा रही थी और उसे सर नंबर 1 की ओर आप ले जा रहे हो सर। इसके लिए सर हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और सर अ, आज का जो लंबा साहब ने, डॉक्टर साहब ने जो सर इतना शॉर्टकट में और सर इतना कुछ बता जाते हैं कि उनका सर, उनकी महिमा सर, मैं परमात्मा ही जाने उनको कितना गूढ़ ज्ञान दिया हुआ है सर। और इतनी ऑनेस्टली एडवर्ट ये सर जो एडवाइस है ये सर कहीं वर्ड में नहीं मिलेगी सर। वर्ड में जो चीज नहीं मिल रही वो आप सब हमारे लिए कहाँ से ढूंढ के लाते हैं। आपकी सर कितनी मेहनत, कितनी सोच और सर कितना कुछ आप हमारे लिए करते हो सर, उसका एहसान तो हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते सर। और कितनी सी छोटी बात में इतनी बड़ी बात को, स्वास्थ्य जैसी दुनिया में कोई चीज नहीं है जिसकी कोई कीमत नहीं है सर, उसको इतनी जल्दी, इतनी सॉर्ट आउट, इतने कम शब्दों में सर नाप तोल के और इतना बढ़िया डेडिकेशन के साथ सर आप देते हो। आपको सर हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। गुरु की कोई सर उम्र नहीं होती है। और सर जो आप कुछ हमारे लिए कर रहे हो उसके लिए हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। देखो नींद लेनी है, न्यूट्रिशन और वर्कआउट, 3 चीजों में ऐसा शॉर्टकट बता दिया। और इनको भी कैसे कैसे देखो, डाइट और एक्सरसाइज और स्लीपिंग को कितना बढ़िया से सर आपने बताया है। और भाई कमाल है सर। थैंक यू आपको अंकल जी। आपको सर मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आपको साधुवाद देता हूँ। आप ऐसे ही हमारे लिए बढ़िया बढ़िया चीज खोज कर लाते रहिए। जी क्यों अंकल मेरे जी, साथ थैंक यू। आपने धन्यवाद। देखिए नोट करी है सारी चीजें, ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे, आपने नोट करी है। और सिर्फ ऐसा नहीं है इग्नोर कर दिया। एक बार क्लैपिंग करूंगा मैं अंकल जी के लिए, इन्होंने नोट करी है चीजें। और देखिए ये नोट करी हुई जो चीजें होती हैं ये सबकॉन्शियस माइंड में जाके फिट हो जाती हैं। अंकल जी आप फिट रहे ऐसे ही, और आगे अभी आप ऐसे ही इंस्पायर करते रहे, आपने बहुत अच्छे रिजल्ट अचीव करेंगे। और ये सर ये इसी वजह से हुआ है। एक बात और कहना चाहूंगा कि मेरे जब पैर में दिक्कत आई थी और मेरा 3 हफ्ते का बेड रेस्ट बताया है सर, मुझे सोच सोच के बड़ी दिक्कत हो रही थी कि मैं कैसे रहूंगा वर्कआउट के बिना, और मेरा तो वजन बढ़ जाएगा, जो मेहनत करी है वो सब मिट्टी मिल जाएगी। सर अजय पाल सर ने इतना बढ़िया से गाइड किया, इतना बड़े मेरा वहीं पे बिना, मैं नॉर्मल सी एक्सरसाइज करता हूँ, मेरा वेट ऐसे लॉक हो रहा है उनकी गाइडेंस में सर। सर मजा आ गया सर, जी कमाल हो गया। बिना एक्सरसाइज के भी सर लॉक करते हैं, वो चाहे जो कर सकते हैं। वो हमारे इतने बड़े द्रोणाचार्य गुरु हो चुके हैं सर, उनको हृदय से प्रणाम है मेरा।
थैंक यू अंकल जी अपना रिजल्ट शेयर करने के लिए। अभी हम एक बार वंदना जी का रिजल्ट शॉर्ट में पूछना चाहेंगे, उन्होंने पहले और आज के जो रिजल्ट में फर्क जो है वो समझाना है। वंदना जी के बाद में मौसमी जी का रिजल्ट लेंगे, कई दिन हो गए उनको, उनसे बातचीत करेंगे, जी तो जी जी। वो रेडी रहेंगे। वंदना जी एक बार बताइए पहले का अपना जो है, जब आप आए थे जब कैसी कंडीशन थी और अभी की कंडीशन कैसी है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं इस ग्रुप में अक्टूबर से ज्वाइन हुई थी और मेरे कोच अरुण जी हैं और मुझे इस कम्युनिटी में लाने वाले सुभाष जी हैं, उनका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इस ग्रुप में जुड़ने से पहले मेरा वेट 88 केजी था और अभी 10 दिन पहले मैंने जब भी किया था तो 71 था मेरा। और अभी मैं करूंगी आफ्टर 10 डेज, फिर जो सर ने बताया है मुझे, बोला था कि आपको टारगेट है 10 दिन में बताइए कितना क्या है, तो मैं तभी करके उनको बताऊंगी। हाँ सर, दिनेश सर मुझे बोल रहे हैं 3 केजी कम करना है, देखते हैं सर कितना किया है मैंने। सर यही बताऊंगी, मैं इस ग्रुप में जुड़ के मुझे बहुत बहुत बेनिफिट हुए हैं। अपने वेट के साथ साथ मैंने जो है बहुत सारी चीजें एजुकेशन के द्वारा इस ग्रुप से सीखी हैं। और मैं आपको बताऊं कि इस ग्रुप में मैंने एक चीज बहुत है, शुगर जो बहुत हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही खराब चीज है। और आज मैं बताऊं आपको, मुझे शुगर से इतनी नफरत हो गई है कि मैं अब बिल्कुल भी शुगर ना किसी भी रूप में कंज्यूम नहीं करती हूँ, चाहे वो स्वीट के रूप में हो या चाय में या कॉफी में। तो चाय वाय तो बंद ही हो गई, चाय भी मेरी बंद हो गई, कॉफी भी बंद हो गई। अब मैं एयर फ्रेश लेती हूँ या फिर ग्रीन टी लेती हूँ, बस यही इसी पे चल रही हूँ। और चाय कॉफी स्वीट सब बंद। तो सबसे बड़ी चीज ये है। और आज की जो वर्कआउट था, सर ने बहुत लाजवाब कराया है। देखने में लग रहा था कि हो जाएगा, जब करने बैठे तो हमारी हालत खराब हो रही थी। तो सर की जैसे फ्लेक्सिबिलिटी लाने में हमें बहुत टाइम लगेगा, इतना कर लिया है जो पहले एक्सरसाइज नहीं होती थी, आज आज बहुत अच्छे से हम कर पाते हैं। लेकिन सर के जैसे करने में मुझे बहुत टाइम लगेगा अभी। और आज की एजुकेशन की बात करें तो बहुत लाजवाब थी अमित जी की। सर बता रहे थे कि माइंडसेट की बात बताऊं तो मैं जब हमारा मैराथन का चल रहा था, उस टाइम में मेरे ऑफिस में बहुत सारी पार्टियां चल रही थी और मैं उन पार्टियों में जाती थी तो सिर्फ फोटो खिंचा के चली आती थी। और सब सारा खाना, सारा पार्टी का सारी चीजें सब रहती थी। तो लोग मुझे बोलते थे कि ऐसा माइंडसेट भी होना चाहिए। तो ये सब आप लोगों की ही कृपा है जो इतना मोटिवेट करते हैं हमें, और हम इतना माइंडसेट अपना हो गया कि अब चाहे कि दुनिया भर की चीज रखी हो लेकिन हमें पता है हमें लेना क्या है। और अगर चीट करेंगे तो हम अपने साथ साथ तो चीट कर ही रहे हैं, हम अपने कोच के साथ भी चीट करेंगे और बहुत बड़ी गलती करेंगे अपने साथ साथ अपने इस कम्युनिटी के साथ। मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर मैं धोखा करूंगी तो अपने साथ साथ इस कम्युनिटी के साथ भी धोखा करूंगी। तो मैंने ये सोच लिया है कि अब कुछ करना नहीं है। और बहुत ज्यादा ही मन करता है तो देख लो कि हाँ है और सोच लो कि हाँ खा लिया, बस मैं तो यही सोचती हूँ। थैंक यू सो मच, आप जैसे लोग मेरे लाइफ में आए इसी कम्युनिटी के द्वारा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब जब आप आइडियल वेट पे आ जाओगे ना तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है, वो आपको तरीका समझा दिया जाएगा कैसे आप कर सकते हैं। स्टार्टिंग में नहीं करना है, जब हमारा गोल हमारा अलग है, गोल के दौरान अगर हम हर्डल्स पैदा करते हैं तो फिर परेशानी आती है। मैं ये नहीं कहता कि कभी भी कि भाई आपको मीठा भी नहीं खाना है या ये नहीं खाना, ये सारी चीजें बनी है इसीलिए बनी है कि भाई इनका लुत्फ लेना लाइफ में अगर हम आए, लेकिन हम किस दौरान उसको ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो इनका देखिए कितना जबरदस्त रिजल्ट है, 17 किलो का रिजल्ट है। 17 किलो, सिर्फ सुनने में 17 किलो लगता है, लेकिन 17 किलो अगर कोई आपकी बॉडी में से काट दे, 17 किलो, मैं कह रहा हूँ 17 ग्राम भी अगर कोई काट दे, 170 ग्राम भी कोई अगर काट दे, तो पता लगता है कि हाँ कुछ कटा है। 17 किलो मायने रखता है। और जो आपने एक बात कही, हमें अपने आप को पहले ये मानना है कि भाई मैं एक हेल्दी फिट इंसान हूं। ये मत सोचो कि मैं एक मोटा इंसान हूं और मैं ओवरवेट इंसान हूं। ये मानना ही बंद कर दो, ये मानना ही बंद कर दो कि भाई मैं फेलियर इंसान हूं। ये मानो कि मैं, मेरे जैसा कोई फिट इंसान नहीं है। अब वो फिट इंसान क्या खाएगा उसके हिसाब से सोचो। ये बिल्कुल भी मत सोचो कि भाई मैं पार्टी अटेंड नहीं करूंगा या मैं ये खाना नहीं खाऊंगा या ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा। पागल समझने लगेंगे फिर लोग आपको।
पार्टी भी अटेंड करनी होती है। आप देखोगे जिस दिन अगर आप फिट हो गए ना और आपने वो आउटफिट पहनी जो आप हमेशा ड्रीम करते हो, कटरीना कैफ वाली, तो आप देखोगे वो पार्टी आपके बराबर कोई एंजॉय नहीं कर रहा होगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। तो आप उसके लायक बन जाओ। 3-4 महीने आपके बढ़िया मिले हैं, ईश्वर ने हमें दिया, न्यूट्रिशन दिया, सब कुछ दिया, कोच दिया। 5 महीने बाद इतनी पार्टी अटेंड करना कि जा जाके पार्टी बोलना कि कब हो रही है, मुझे अटेंड करनी है। वंदना जी, कल मैंने एक फोटो शेयर करी थी ज्योति की, आपने देखा होगा। मैं लोगों बिल्कुल। को मतलब इंग्लिश का वर्ड मेरे को नहीं पता, मैं सोचता हूँ कि वंदना जी अगर इस जगह होगी तो क्या कितनी अच्छी लगेगी। तो लिख लो, मतलब 3 महीने बाद वंदना जी बिल्कुल ऐसी ही दिखेंगी। 3 महीने लिख लेना मेरी बात। और मुझे तो अभी से दिखने लगी है। उनका उनका 17 किलो का फैट लॉस कोई मायने नहीं रखता। 17 किलो का मतलब हो गया कि मैं कहता हूं कि शायद 99% लोग होंगे जिन्होंने फैट लॉस जर्नी करी होगी अपनी, और जिन्होंने 17 किलो वजन लॉस करा होगा। 99% लोगों से आप एक कदम आगे हो। बस आपको यही चीजें कंटिन्यू करनी है। और जबकि देखिए इन्होंने गलती भी करी थी बीच में, इनका ओवरवेट हो गया था एक बार फिर से 5 किलो। इन्होंने समझ में आ गया कि भाई मैं गलत कर रही हूँ, इन्होंने फिर उसके बाद रिवर्सिबल किया उसको। तो ये काबिल तारीफ है। तो दोनों इफेक्ट इन्होंने देख लिए। मौसमी जी के पास चलेंगे, फिर हम क्लोजर की तरफ जाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से अमित जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उनके वजह से मुझे इस कम्युनिटी में ज्वाइन करने का मौका मिला, और सबकी बातें सुन के मुझे काफी सारी जानकारी भी मिलती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मैंने भी अपने लाइफस्टाइल में भी थोड़े चेंजेस लाए। जैसे पहले मैं अपना डिनर 10 o'clock ही करती थी, तो मेरा ऐसा इल्यूशन था कि मैं जल्दी खा लूंगी तो आधी रात को मुझे भूख लगती है। तो अभी मैं बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन 9 to 9:30 के अंदर मैं और मेरी बेटी डिनर कर लेते हैं, क्योंकि तो पढ़ाई रहता है और मैं कुछ बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, तो टिल 9 o'clock तो ट्यूशंस वगैरह होते ही हैं। तो 9 to 9:30 तक कोशिश करती हूँ कि हमारा डिनर हो जाए। इसके बाद जो काम करना है करती हूँ। और पहले तो मैं अपने मतलब एक्सरसाइज सोचती थी, सामने ही जिम है, लेकिन मतलब एक्सरसाइज इट्स गुड फॉर हेल्थ सोच के कि नहीं करना है, लेकिन कभी हो नहीं पाता था। अब इस कम्युनिटी के दौरान कि ऐसा है कि नहीं मुझे करना है तो सुबह उठ के हो जाता है, लेकिन टिल एक्यूरेट 7 o'clock तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे डॉटर को ट्यूशन ड्रॉप करना पड़ता है, तो 5-10 मिनट इधर उधर हो जाता है। लेकिन हाँ, वो माइंड में रहता है कि मुझे ज्वाइन करना है। और तो एक्सरसाइज करती हूँ तो वाकई में बहुत अच्छा लगता है। और जो न्यूट्रिशन भी मैंने चालू किया है तो उससे भी काफी इफेक्ट अच्छा लगता है। और ए फ्रेश तो मेरा फेवरेट है क्योंकि वो जब भी लेती हूँ तो मुझे काफी एनर्जेटिक सा फील होता है। बाकी तो ठीक है, देखिए मल्टीविटामिन एंड ऑल जिस प्रोटीन्स। दिन इन्होंने स्टार्ट करा था उस दिन इन्होंने कहा था कि मुझे ए फ्रेश पसंद नहीं है, अमित जी इसको चेंज करा सकते हैं। और आज देखिए बोल रहे हैं कि मेरा फेवरेट है। अच्छा, प्रदीप जी को कब ज्वाइन करा रहे हो आप? प्रदीप जी का अच्छा, इन्होंने कितनी चालाकियां करी हैं। पहले खुद को फिट कर लिया, और जो हस्बैंड है प्रदीप जी उनका कोई नाम नहीं है उनको फिट कराने का, जबकि वो ओवरवेट है। नहीं सर, मैं उनको बोलती हूँ कि वो करे। और इवन ऐसा है कि मैं जब एजुकेशन लेती हूँ और मुझे पता होता है कि ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, तो मैं स्पेशली उन पे ही इम्प्लीमेंट करती हूँ। वो तो श्रीलंका में रहते हैं, आपको पता है, और होटल में ही है, तो होटल का खाना खाते हैं। तो मैं हमेशा उनको टोकती हूँ कि ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, ये मत खाओ वो मत खाओ। और मैं उनको बोलती हूँ कि ग्रुप ज्वाइन करो, तो ही इज बी लाइक कि नहीं अमित जी से डांट पड़ेगी। लेकिन हाँ, वो बोलते हैं कि हाँ मैं मतलब कोलकाता आऊंगा तो मतलब आपसे बात करेंगे। वो आपको तो पता है उनका लाइफस्टाइल की, मे भी वो वर्कआउट ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं उनको वीडियोस और एजुकेशन शेयर करती हूँ तो वो सुनते हैं। और 100% तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ वो इम्प्लीमेंट करने अगर की कोशिश करते हैं, अगर तो वो मैं भी वर्कआउट उनको बोलती नहीं हूँ। कर पा रहे हैं ना, तो 20% वाला जो पार्ट है वो कोई बात नहीं है, आप 80% वाले पे काम करो। उनका न्यूट्रिशन रहेगा तो और बाकी चीजों से उन्हें बेहतरी मिलेगी। और मैं कहता हूँ आपसे, अगर जो वो न्यूट्रिशन लेंगे वो खुद ही वर्कआउट का टाइम निकाल लेंगे, ये गारंटी है नहीं, मेरी उनके साथ। सर मैं भी तो बोलती हूँ उनको कि वो न्यूट्रिशन ले, तो वो बोले कि कोलकाता आएंगे तो वो भी अपना ये करेंगे और आपसे बात करेंगे।
जरूर। बात करके। वो एक्चुअली अपना टेस्ट कराना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो ऐसे मुझे पहले ऐसा लगता था कि मैं घर का काम खुद करती हूँ सारा, तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता था कि नहीं मैं फिट हूँ, लेकिन अपने टेस्ट करने बोला था तो मेरा ट्राइग्लिसराइड थोड़ा हाई है। और जब एक्सरसाइज भी करती हूँ उसी दौरान कुछ कुछ एक्सरसाइज जो हमसे नहीं हो पाते हैं और उसको करने में दिक्कत होती है, तो लगता है कि नहीं हमें भी थोड़ा इतना फिटनेस नहीं है, तो हमें उस पे काम करना चाहिए। तो प्रदीप भी करते हैं, तो उनको भी ऐसा है कि नहीं वो भी अपना टेस्ट करा लेंगे, तो एक्यूरेसी में क्या करना है, क्या एक्चुअली क्या कौन सा न्यूट्रिशन लेना है, तो वो उस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। जी, थैंक यू। थैंक यू सर। जबरदस्त मौसमी जी का रिजल्ट है। और देखो एक बात सभी को ये बताना चाहता हूँ, यहाँ ये कोई वजन कम करने या वजन बढ़ाने की दवाई नहीं है। ये न्यूट्रिशन है जो हमारी शरीर की रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करता है। और डिस्क्लेमर वर्ड हमारी हम बोलते हैं कि हम कोई डॉक्टर नहीं है, कोई वो नहीं है, हम तो अपना खाना है एक किस्म का, इस खाना को रिप्लेस कर रहे हैं। और बिल्कुल मौसमी जी बिल्कुल अपने आइडियल वेट पे है, और फिर भी इतनी ज्यादा उनको प्रॉब्लम है। और लेकिन अब वो धीरे 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 अपनी फिटनेस की जर्नी में चल रही है, और आशा करते हैं जल्दी वो एक दिन हमारे को वर्कआउट भी कराएंगी। और बिल्कुल आज का सेशन बड़ा जबरदस्त था। और बिल्कुल अब हम समय बहुत ज्यादा हो गया है, अब क्लोजिंग की तरफ चलेंगे। जयपाल सर से रिक्वेस्ट करेंगे, लास्ट में उनके पास ही चलते हैं, वही क्लोजिंग करेंगे। जी धन्यवाद सभी का, बहुत बढ़िया। सभी के लिए क्लैपिंग करेंगे, जबरदस्त सेशन रहा आज का। वर्कआउट देखिए थोड़ा सा नया था, इजी दिखता है, लेकिन ज्यादातर इसमें मूवमेंट स्ट्रेचिंग की थी। आपकी बॉडी को इसमें स्ट्रेच ही करना था ज्यादा। स्ट्रेचिंग का इफेक्ट आपकी बॉडी शेप के ऊपर बहुत ज्यादा आता है। आप हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्पीड में एक्सरसाइज कर रहे हैं, कार्डियो कर रहे हैं, स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, उनका इफेक्ट आपकी बॉडी की मसल्स क्रिएट होती हैं। लेकिन जो हम स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करते हैं उससे हमारी बॉडी एक प्रॉपर शेप में आती है। हमारी बॉडी की जहाँ फैट की जरूरत होती है वहाँ फैट रहेगा, जहाँ से फैट रिमूव होना है वहाँ से फैट रिमूव होता है। तो स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। तो स्ट्रेचिंग की ही एक्सरसाइज थी, बॉडी को हमने स्ट्रेच करना था। ज़्यादा स्पीड के मूव नहीं थे, ज़्यादा इतने हार्ड स्टेप नहीं थे, लेकिन बहुत बढ़िया पसीना निकला है, बहुत बढ़िया। शुरुआत में लग रहा था कि बड़ा इजी रहेगा आज का, ढीला ढीला सा ही चल रहा था, लेकिन लास्ट तक बहुत बढ़िया पसीने निकले हैं, बहुत बढ़िया आप सभी ने वर्कआउट किया है। एजुकेशन की बात करें, बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं, बहुत अच्छी जो बुलेट पॉइंट्स हैं आप सभी ने नोट किए हैं, बहुत बढ़िया। मैं रिपीट नहीं करूँगा उनको। दूसरा देखिए, मैं एक सभी का आप सभी को जो है कि शुक्रिया कहूंगा कि देखिए हम सुबह सुबह कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। हम नेपाल भी गए, हम गोवा भी गए, हम जो है कि कोलकाता भी गए, हम राजस्थान भी गए, हम दिल्ली भी गए, हम पलवल भी गए, फरीदाबाद, गुड़गांव। तो हम घर बैठे बैठे हम पूरा घूम लेते हैं पूरा इंडिया, बाहर भी चले जाते हैं। तो ये सारा देखिए इस आप सभी की वजह से संभव हो पाता है। इस सिस्टम की सुंदरता है कि आप लोग एक मोटिवेशन के साथ जुड़ते हैं, और बड़ा आनंद आता है मुझे तो पर्सनली जब देख के कि मैं अब गोवा में बात कर रहा हूँ, अभी मैं नेपाल बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें बड़ा एक आनंद देती हैं, एक मोटिवेशन देती हैं। और मौसमी जी का देखिए डेडिकेशन लाजवाब है। मैं जब से ज्वाइन हुए लगातार ज्वाइन रहते हैं, ये उनकी खासियत है। एक्सरसाइज हो सकता है उनको टाइम कम मिलता है, बच्चे को ट्यूशन भी छोड़ना है, लेकिन देखिए उनका डेडिकेशन, वो सीख रहे हैं चीज़ों को। और अगर वो सीखते रहेंगे तो ये गारंटी है कि एक दिन वो वर्कआउट कर लेंगे अपने आप ही, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उनको। जैसे अमित भाई बता रहे थे कि अगर वो अपने हस्बैंड को एजुकेशन दे पाएंगे तो वो वर्कआउट कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही कर लेंगे, क्योंकि वो चीज़ों को सीख जाएंगे, उनके दिमाग में वो चीज़ें आ जाएंगी कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो जो एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, बहुत बढ़िया अमित भाई ने बात बताई कि 80% का जो काम है वो हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। मैं बहुत सारे पर्सन हमारे साथ ज्वाइन होते हैं जो एक्सरसाइज का टाइम जिनके पास नहीं था, लेकिन बगैर एक्सरसाइज के भी उन्होंने बहुत बढ़िया रिजल्ट लिए। और बाद में फिर उन्होंने एक्सरसाइज अपने आप शुरू कर देते हैं, अपने आप टाइम एडजस्ट कर लेते हैं, जब उनको फिटनेस महसूस होने लगती है अंदर से, जब वो टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं। तो आपने अगर किसी के पास एक्सरसाइज का ये कहते हैं कि टाइम नहीं है, आप अपने न्यूट्रिशन से स्टार्ट कीजिए, डाइट प्लान से स्टार्ट कीजिए। डाइट का रोल 80% है, एक्सरसाइज का रोल सिर्फ और सिर्फ 20%। तो बहुत बढ़िया, हम नई नई चीजें सीखते हैं, नए नए पर्सन ज्वाइन हो रहे हैं, सभी का बड़ा आनंद आता है देख के, और बड़ी खुशी मिलती है। तो थैंक यू, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। नमस्कार।